40,000 हमारे यानी बिजनेस के ऊपर लायबिलिटी बढ़ गई। कैश 50 नहीं, बैलेंस हर ट्रांजैक्शन के बाद हम बैलेंस लिखेंगे 50,000। बैंक में हमारे पास 30,000 है और अब 40,000 की हमारे पास गुड्स हो गई है। मैंने आपको पहले बता चुका हूँ गुड्स किससे कहते हैं, जिस चीज को का बिजनेस किया जा रहा हो, फरोख्त करने के लिए जो चीजें खरीद की जाएं उसे गुड्स कहते हैं। जो चीजें फरोख्त करने के लिए ली जाए वो गुड्स कहलाते हैं। एक आदमी चावलों का कारोबार करता है और उसने कुछ फर्नीचर अपने पास रखा हुआ है, तो फर्नीचर उसके लिए गुड्स नहीं है। चावल गुड्स है, उसने वो बेचने के लिए रखी, ये कुर्सी में उसने बेचने के लिए नहीं रखी। एक आदमी ने अपने पास उसके फर्नीचरों का बिजनेस करता है, कारोबार उसका यही है चीज़ों का बेचना, तो उसके लिए फर्नीचर गुड्स होगा। जो चीज़ें फरोख्त करने के लिए रखी जाएं, खरीद की जाए, उन्हें क्या कहते हैं? गुड्स। जो फरोख्त करने के लिए ना ली जाए उन्हें गुड्स नहीं कहते। ये ज़हन में रखना ये बात, ठीक है। नेक्स्ट क्या है? सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट कॉस्टिंग रुपीज 16,000। 16,000 की चीजें बेची हैं, उनकी असल कीमत 16,000 थी और बेची कितने की हैं? 18,000 की। तो चीजें हमारे पास से गई 16,000 की और रिसीवेबल कैश पे है, उधार पे है। ऑन क्रेडिट ऑन क्रेडिट का मतलब क्या होता है? काउंट रिसीवेबल। कितने लेने हैं उससे? ये हम कारोबार कर रहे हैं ना, 16,000 की बेची 18 में, 19 में, 20 में बेचेंगे तो हमें मुनाफा होगा। तो ये 18,000 की 2,000 का मुनाफा किस पर जाएगा? कैपिटल में के सरमाया में ऐड करेंगे। ये बैलेंस पिछला मैंने लिख दिया और इसमें 2,000 का इजाफा। सोलह 16,000 चला गया, बाकी कितना बच गया? 24। 18,000 हमने लेना है। कैपिटल कितना हो गया हमारे पास? 82,000 और 40,000 हमारे पास। नेक्स्ट एंट्री हमारे पास है प्रोप्राइटर ड्रॉ कैश फॉर हिज पर्सनल, नहीं, कैश पे टू क्रेडिटर्स। हमने जिनको पैसे देने हैं, हमने क्रेडिटर्स को कितने पैसे दे दिए हैं? 15,000। कैश हमारा 15,000 से कम हो जाएगा और जिसको पैसे अदायगी करनी है 40,000 की, 15 की कर दी तो बाकी कम रह जाएंगे पैसे, 35,000 रह जाएगा। कितना बाकी है? 25। Draw the proprietor draw cash for his personal use rupees 1,000। जिस आदमी का बिजनेस है उसने अपने जाती इस्तेमाल के लिए 1,000 की चीजें ले ली हैं। तो जिस मालिक ने 80,000 कारोबार में लगाया है, 1,000 2,000 क्या सारे पैसे वो ले जाए तो मालिक है। लेकिन हमने एक ये बात पढ़ी हुई है कि बिजनेस एंटिटी कि बिजनेस इज सेपरेट एंड ऑनर ऑफ द बिजनेस इज सेपरेट थिंग। अगर मालिक अपने जाती बिजनेस से कोई चीज़ लेगा तो उसको भी हम क्या करेंगे?
रिकॉर्ड करेंगे, लिखेंगे, क्योंकि हमारा काम अकाउंट्स का है कि पैसा कहाँ से आया और कहाँ गया। तो 1000 अगर मालिक भी ले गया है तो हम उसको शो करेंगे कि 1000 यहाँ से माइनस कर देंगे और कैपिटल में से भी 1000 माइनस कर देंगे। 34,000 हमारे पास कैश बचेगा, 30,000 हमारे पास बैंक अकाउंट, गुड्स 24,000 और 18,000 हमारे पास लोगों से लेना है। कैपिटल 81,000 और लोगों के पैसे देने हैं 25,000। तो टोटल करें इसका कितना बनता है? 1,06,000। इसकी समरी भी बनाकर हम लिख सकते हैं। अगर इसको मैं यूँ लिख दूँ, यह तो लिखने को पहले यहाँ पर 1,06,000 और ये भी 1,06,000। अगर मैं इसको यूँ कहूँ इसी बात को कि कैश कितना है 34,000, बैंक कितना है 30,000, गुड्स 24,000। गुड्स 24,000, अकाउंट रिसीवेबल लोगों से लेने हैं 18,000, कैपिटल 81,000 और 25,000। तो इस शक्ल में लिख सकता हूँ, कोई मसला तो नहीं है। तो इसे हम कहते हैं बैलेंस शीट। क्या कहते हैं? 31 दिसंबर 100। कुछ भी नया काम मैंने नहीं किया, सिर्फ मैंने ये चीजें इस शेप में लिखनी है। इसमें कोई प्रॉब्लम, कोई बात समझ में आए हो तो अब आप लोगों ने क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5, 6, 7 तक क्वेश्चन आप लोगों ने खुद करने हैं। नेक्स्ट लेसन में अगर कोई प्रॉब्लम होगा तो आप टेलीफोन कॉल करके मेरे से पूछ सकते हैं और हम एक आध क्वेश्चन और नेक्स्ट लेसन में करवाएंगे, फिर अकाउंटिंग क्वेश्चन को हम क्लोज कर देंगे। थैंक यू वेरी मच।